हेलो गाइस, मैं राकेश सर आप सबका अपने क्लास में वेलकम करता हूं। आज गाइस आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 थेल्स थ्योरम है। आइए देखिए थेल्स थ्योरम क्या कहता है। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू intersect the other two sides in a distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। कहता है यदि एक लाइन जो ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल यानी समांतर ड्रॉ किया गया है, जो ट्राइंगल के दूसरे साइड को इंटरसेक्ट करता है दो निश्चित पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो क्या ये जो इंटरसेक्ट करता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो है दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। जो लाइन पैरेलल ड्रॉ किया गया है वो दो अदर साइड को, देखिए इस ट्राइंगल में एबीसी में डी पैरेलल बीसी ड्रॉ किया गया है, तो कहता है कि ये डी जो लाइन है AB को D पर इंटरसेक्ट करता है और AC को E पर इंटरसेक्ट करता है। तो दैट मीन्स क्या AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्या ये दोनों समान रेशियो में डिवाइड करता है, सेम रेशियो होंगे। सबसे पहले गिवन लिखिए। गिवन में अकॉर्डिंग टू थ्योरम यानी प्रमेय में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे। इसमें एक ट्राइंगल हमें गिवन है तो हम लिख देंगे ट्राइंगल वी आर गिवन, और ट्राइंगल हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम हम ABC ले लेंगे। आप चाहें तो PQR कुछ भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंग आपकी मर्जी है, कोई भी रख सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, XYZ। तो इस तरह एक ट्राइंगल ABC हमने ABC लिया है। इन विच इसमें जो है और लाइन पैरेलल टू साइड BC के सामने एक लाइन हमने D पैरेलल यानी समांतर ड्रॉ किया है, जो AB को BC इंटरसेक्ट AB एट D पॉइंट, AB को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एंड AC एट E पॉइंट्स, AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, दैट मीन्स सिद्ध करके दिखाना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन लेंगे। D को C से ज्वाइन कर दीजिए और B को E से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है ना, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं, D से एक परपेंडिकुलर AC पर ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम M दे देते हैं। तो एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर लीजिए और इसका जो भी नाम आपको देना है दे दीजिए। यहां हमने N दे दिया। ठीक है, तो इस तरह हमने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। तो यहां लिख देंगे फर्स्ट वी ज्वाइन DC एंड BE, हमने इनको ज्वाइन कर दिया। आफ्टर दैट उसके बाद हमने क्या किया, DM परपेंडिकुलर AC लिया और EN परपेंडिकुलर AB ले लिया। ठीक है ना, हमने पूरे साइड पे बनाया, AC पे बनाया और AB पे बनाया परपेंडिकुलर। ठीक है, हम सिर्फ AD या AE पे नहीं बनाए हैं बल्कि इस ट्राइंगल के पूरे साइड पे बनाए हैं, AB पर और AC पर। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस तरह हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब चलिए हम प्रूफ लेते हैं। ठीक है, प्रूफ में देखिए क्या करना है आपको। प्रूफ में सबसे पहले हमें ट्राइंगल ADE में जाना है, तो इन ट्राइंगल ADE में जाइए, ADE हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो आप ले दीजिए 1/2। अब इसका बेस देखिए क्या है, AD है बेस, तो AD ले लीजिए। ठीक, और इसका हाइट क्या देखिए EN, तो आप क्या ले लेंगे, EN ले लेंगे, क्योंकि देखिए EN जो है AD पर बना हुआ है, AB का ही पार्ट है AD, तो आप EN बेस ये हाइट ले लीजिए। ओके, तो ये आपका क्या निकल गया,
ये निकल गया आपका एरिया। एक्चुअली इसमें कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हम इतना ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे डीबीई में। अब जाएंगे इन ट्राइंगल डीबीई। सेम वे में आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, ठीक है। ये भी हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें भी 1/2 बेस जो है आपका डीबी हो जाएगा, क्योंकि ये भी एबी का ही एक पार्ट है, तो डीबी ले लीजिए। और हाइट मैंने क्या कहा था कि एबी पे, पूरा एबी पर हमने ईएन परपेंडिकुलर लिया है, तो इसका हाइट भी ईएन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। नाउ एरिया एडीई अपॉन एरिया डीबीई इज इक्वल टू, आप दोनों एरिया को ऊपर लिख दीजिए, एक को नीचे एक को ऊपर लिखिए, एडी इंटू ई एन, ठीक है, और नीचे भी लिखिए डीबीई का एरिया टू ई एन, ठीक है। देखिए ये दोनों रेड्यूस हो रहेगा, 1/2 रेड्यूस हो गया, ई एन रेड्यूस हो गया, तो आपका क्या बचा, एडी अपॉन डीबी, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। उसी तरह आप देखिए इधर से भी हम एडीई फिर से चले जाएंगे और एक डीईसी में फिर से चले जाएंगे, और इन सेम वे में हम जो है रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फिर से एडीई में जाते हैं, क्योंकि एडीई का एक जो परपेंडिकुलर डीएम भी बनता है। अब डायरेक्ट इन ट्राइंगल एडीई में जा सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, फिर से जा रहे हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। बेस कितना है देखिए, इसका बेस इस बार हम लेते हैं एई, ठीक है, एई ले लेते हैं। और जो परपेंडिकुलर है इस बार जो परपेंडिकुलर है देखिए ये डीएम, परपेंडिकुलर जो है ये डीएम, इस डीएम को ले लेते हैं और बेस हमने एई ले लिया, ठीक है। तो चलिए एई इंटू और डीएम, परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा डीएम, कोई दिक्कत। फिर एरिया हम निकाल लेते हैं, उसी तरह डीईसी का निकाल लेते हैं, डीईसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू, इस बार बेस जो है ईसी ले लेते हैं क्योंकि एसी का ही पार्ट है, और एसी पर पूरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है डीएम, ठीक है ना, और डीएम इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर से रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है ना। नाउ एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीईसी, ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 इंटू एई, एरिया ऑफ एडीई लिख दीजिए, तो यहां हम डीएम ले लेंगे, है ना, और नीचे हो जाएगा आपका 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम, ठीक है। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो रहा था, कट कर दीजिए, डीएम डीएम कैंसिल हो रहा है, कट कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचा आपका एई अपॉन ईसी। देखिए ये दो रेशियो आपको मिल गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो आइए अब क्या करते हैं, देखिए आपके पास जो है एरिया एडीई, देखिए एरिया एडीई और एरिया इसमें भी एडीई, ये दोनों सेम है, एक ही ट्राइंगल है, लेकिन इसका बेस और हाइट डिफरेंट है। तो किसी भी ट्राइंगल में, सेम ट्राइंगल में बेस और हाइट डिफरेंट भी लेंगे तो एरिया सेम आएगा। तो एरिया एडीई और एरिया दूसरा एडीई दोनों तो सेम ही होंगे, लेकिन इसके नीचे देखिए यहाँ डीबीई और डीईसी ये डिफरेंट है, तो इसे हमें इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो हम पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि देखिए ट्राइंगल, एक स्टेटमेंट डालेंगे, ट्राइंगल डीबीई and triangle DEC both are at the same base
यहां देखिए डी दोनों का सेम बेस है, इसलिए हम दोनों में सेम बेस डी ले लेंगे। और ये दोनों ट्राइंगल जो है डी पैरेलल बीसी के बीच में आ रहा है। तो जब दो ट्राइंगल या इससे भी अधिक ट्राइंगल का सेम बेस हो और वो सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हो तो दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसी रूल का हम यूज करेंगे। ये 9th क्लास में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आइए इसी का यूज करते हैं हम। तो सेम बेस हम ले लेंगे। सेम बेस क्या था? डीई है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन डी पैरेलल बीसी, है ना, इनके बीच स्थित है। दैट्स वाई एरिया DEC इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा आपका DBE, ठीक है ना। एरिया DBE दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये थर्ड इक्वेशन ले लीजिए। और इनका जो है एरिया आपस में इक्वल ही है, DEC और DBE का इक्वल है, और ADE और ADE दोनों इक्वल ही है। तो जब एरिया ADE अपॉन DEC एरिया ADE अपॉन DBE से इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, है ना, इनसे आपको पता चलता है, इन तीन इक्वेशन से आपको पता चलता है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके गाइस, इस तरह थेल्स थ्योरम आप लोगों का प्रूव्ड होता है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाइज आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं पर कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट लिखिए, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।